हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परी व्लॉग में। तो आज की वीडियो जो है वो बहुत दुखद घटना के साथ शेयर करने वाली हूँ आपके साथ। बहुत सारे लोग जानते भी होंगे इनको, क्योंकि इनके 76,000 सब्सक्राइबर हैं और बहुत सारे लोग हैं नहीं भी जानते होंगे। तो मैं जिनकी बात करने वाली हूँ उनका नाम है राधा देवी, जो कि औरैया से हैं। उसी गांव से बिलोंग करती हैं जिस गांव से शिवानी कुमारी को अच्छे जानते होंगे। जिस गांव से शिवानी कुमारी बिलोंग करती हैं, ये भी उसी गांव से बिलोंग करती हैं। उसी गांव में इनका एक छोटा सा घर है, जो मतलब एक बहुत ही ज़्यादा गरीब परिवार से बिलोंग करती हैं। ये बहुत ही छोटा सा घर है, वो पता नहीं ऐसे ही टीन डाली हुई है। मैं इनके चैनल का लिंक दे दूँगी आपको, आप उस पर जाकर क्लिक करके देख सकते हैं कि बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करती हैं ये, और शिवानी कुमारी के गांव से ही हैं। और पिछले कुछ टाइम पहले शिवानी की और इनकी लड़ाई भी हो गई थी, जिससे चलते शिवानी की और इनकी बोलचाल बंद थी। लेकिन आज जब दुख की घड़ी आई तो शिवानी भी इनके घर गई, क्योंकि लड़ाई झगड़े अलग चीज़ होती हैं, लेकिन किसी का दुख है तो दुख में ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि दुख लगा रहता है। आज उसके साथ तो कल हमारे साथ किसी न किसी के साथ दुख लगा ही रहता है। तो ये जो वीडियो है ये है राधा देवी औरैया के नाम से इनका चैनल है। राधा देवी अरियारी पता नहीं ऐसे करके कुछ है, जो कि औरैया में है। और इनकी बेटी थी एक, जिसका नाम था रश्मि। मेरा नाम भी रश्मि है, पर इनकी बेटी है रश्मि, उसका नाम रश्मि था। तो राधा की बेटी थी जिसका नाम था रश्मि, जिसकी इन्होंने बहुत ही कम एज में शादी करा दी थी। और शादी के चलते पति के साथ लड़ाई झगड़ा, पति ने प्रेग्नेंट थी, राधा जो थी वो प्रेग्नेंट थी, और सॉरी राधा की जो बेटी थी रश्मि वो प्रेग्नेंट थी। और जिसके चलते पति के साथ लड़ाई झगड़ा हुआ और पति ने रश्मि को पीटा, जिसके चलते उसकी जो प्रेगनेंसी थी वो ख़राब हो गई। और राधा वैसे तो अपनी बेटी को लेकर आ गई थी, राधा दीदी अपनी बेटी को लेकर आ गई थी मायके में, लेकिन जब डॉक्टर को दिखाया तो प्रेगनेंसी ख़राब हो चुकी थी और पेट में ना पूरी तरह से ओवरी में इन्फेक्शन फैल गया था। और इतनी ज़्यादा मेंटली टॉर्चर किया गया था कि उसके दिमाग की दोनों नसें थी वो फट चुकी थी। उन्होंने कई जगह दिखाया, कानपुर, लखनऊ, बहुत जगह दिखाया, लेकिन सभी डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, क्योंकि एक तो प्रेगनेंसी ख़राब हो गई, ओवरी में इन्फेक्शन फैल गया बहुत बुरी तरह से, ऊपर से पति की मार पिटाई। जब अब वो एडमिट थी, जब भी दिखाया था कि उनकी ना यहाँ पर भी उनको चोट लगी हुई थी, उनके सर में दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा। यहाँ पर बोलती थी कि मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द है। उनको जब से हॉस्पिटल में एडमिट कराई थी कोई होश नहीं था, कैसा होता है अपना जनजीवन कैसे व्यतीत कर रही थी। जो भी था वो मतलब इतनी बुरी कंडीशन हो गई थी उनकी कि वो लैट्रिन पेशाब सब कपड़ों में करती थी। उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, आँखों से दिखाई देना बंद हो गया था, आँखों से दिखाई देना बंद हो गया था। और डॉक्टर्स ने उनको जवाब दे दिया था कि इनको ले जाओ, जितने दिन जिएगी घर पे रह लेंगी, ये अब ज़िंदा नहीं रह पाएंगी, क्योंकि उनकी जो दिमाग की नसें थी वो दोनों फट चुकी थी और उसके चलते उनकी आंखों की रोशनी भी चली गई थी। और थर्ड, उनकी जो प्रेगनेंसी थी वो ख़राब हो गई थी, जिसके चलते ओवरी में भी बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन फैल गया था। तो ये सब उनके पति ने किया था और उनकी डेथ हो गई है, उनका अंतिम संस्कार भी हो गया है, लेकिन उनके ससुराल पक्ष से उनका हस्बैंड, उनकी सास ससुर कोई भी नहीं आए हैं। कोई भी नहीं आए, क्योंकि उनका ही किया धरा था, उन लोगों ने ही उसको पीटा था। लेकिन कहते हैं ना, गरीब की कौन सुनता है। ये ना एक बहुत बड़ा, मैं इस टॉपिक पर वीडियो इसलिए बनाना चाहती थी क्योंकि बहुत सारे गरीब भाई बहन हैं हमारे, जो क्या करते हैं बहुत कम एज में अपनी बेटी की शादी कर देते हैं, है ना, कि यार कैसे कमाएंगे, कैसे करेंगे, अगर कोई रिश्ता मांग रहा है तो शादी कर दो, चाहे वो उससे बड़ी उम्र का हो, शादी कर दो, है ना। तो अगर इसी के चलते आज रश्मि इस दुनिया में नहीं है। अगर थोड़ी रश्मि मैच्योर होती, कुछ समझ पाती, तो शायद वो ज़िंदा भी होती। लेकिन एक बच्ची क्या समझेगी और क्या जानेगी, उसके साथ इतना सब कुछ हो गया, उसने अभी ज़िंदगी जीनी स्टार्ट ही की थी कि उसकी ज़िंदगी ख़त्म भी हो गई, उसकी ज़िंदगी का एंड भी हो गया, है ना। ये वो उसमें कुछ समझने सोचने की शक्ति ही नहीं बची, वो ऐसे हो गई थी बस खाट पे पड़े रहना, पोटी पेशाब सब कपड़ों में करना, पैर ऊपर
पूरी बॉडी, आधी बॉडी पर उसकी फालिस मार गई थी, पैरालाइज हो गई थी आधी बॉडी पर उसके, है ना। और दिमाग की नस फट जाना, ओवरी में इन्फेक्शन फैल जाना, बच्चे का मर जाना, बहुत ज़्यादा मतलब इतना जुल्म किया गया है ना उस बच्ची के साथ उसके ससुराल वालों ने कि कुछ बयां भी नहीं कर सकते। और उनकी एक इकलौती बेटी थी जो कि अब इस दुनिया में नहीं रही, राधा दीदी की इकलौती बेटी थी रश्मि, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रही। और बहुत ही गलत हुआ मेरे हिसाब से, और उनके ससुराल पक्ष के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि गरीब है वो, लेकिन इसका मतलब स्वतंत्रता दिवस बना रहे हैं कि स्वतंत्र हो गया हमारा भारत, 78 ईयर्स हो गए, पर आज भी औरतों को इस तरह से मारा जाता है, इस तरह से पीटा जाता है, इस तरह से उनके ऊपर पाबंदियाँ लगाई जा रही है। तो कहाँ का देश स्वतंत्र हो गया, है ना। कल का ही एग्जाम्पल ले लो, कैसे रश्मि की हालत हो गई कि वो इस दुनिया को छोड़ कर ही चली गई। अगर जितना जोर बच्चे की शादी पे लगाते हैं कि लड़की की 18 साल की होगी इसकी शादी कर दो, 18 साल की होगी शादी कर दो, अगर उतने पैसे बच्चे लड़की की पढ़ाई में लगाएं तो शायद लड़की सेल्फ डिपेंड बन सके और अपनी रक्षा अपने आप कर सकें। लेकिन कुछ गरीब माँ बाप होते हैं कि सोचते हैं कि यार कैसे खर्चा चलाएंगे, कैसे करेंगे आगे, तो वह जिसने भी रिश्ता मांगा उसी के साथ शादी कर दी। जिन्हें देखो क्यों कमाता है, धमाता है, नहीं कमाता है, तुम्हारे बच्चे को फ्यूचर सिक्योर कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, बस उठाया शादी कर दी, वो आगे जिए चाहे मरे, है ना। तो इतना ध्यान लड़कियों को आप लोग शादी करने में लगाते हो, अगर इतना ही ध्यान अपनी लड़कियों की पढ़ाई में लगाओ, उनको फुल आज़ादी दो, है ना। उनके साथ खड़े हो जाओ, जब ना कि उनके ऊपर पाबंदियाँ लगाओ कि जिसे घर से बाहर नहीं भेजेंगे, ये लड़की है तो ये लड़की है तो इसको बाहर करने नहीं भेजेंगे, अगर ये लड़की है तो हम इसको घर में रखेंगे, इसको ऐसे कपड़े नहीं पहनने देंगे, इसको वैसे नहीं पहनने देंगे। अरे अपनी लड़की पर अपने आप विश्वास करना सीखो, ठीक है। जो लड़की गलत होती है ना वो घर में रहकर भी भाग जाती है, और जो लड़की सही होती है ना उसको आप चाहे स्कर्ट पहना लो, बाहर सड़क पे टी शर्ट लोवर पहना लो, वो उसमें भी नहीं भागेगी। तो थोड़ा अपनी लड़कियों को सपोर्ट करो और उनके फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए उनको पढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, ना कि इस तरह से आज रश्मि की डेथ हुई है, ऐसे बहुत सारी हमारी बहन बेटियां हैं जिनको बहुत कम एज में उनकी शादी कर दी जाती है, और उसका जो फल भुगतते हैं वो ऐसे भुगतते हैं जैसे आज रश्मि ने खुद तो गई, अब खुद तो दुनिया से गई, साथ में उसका बच्चा चला गया, है ना। और साथ में वो एक माँ जो इतने दिनों से अपनी बेटी को गोदी में ले घूमती थी कि मेरी बच्ची बच जाए। जब एक बच्चा माँ के सामने जाता है ना दुनिया से, तो उस माँ से पूछो क्या होता है, ठीक है। एक बच्चे को पाल पोस के इतना बड़ा करो और उसके बाद वो दूसरों के हाथों में सौंप दो, शादी कर दो उसकी, है ना। उसके बाद वो उसको मारे पीटे। यार लड़कियों को क्या समझा हुआ है आप लोगों ने, जिस लड़के को मारते हो पीटते हो उनकी कोई सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है। लड़की है जिसकी वजह से लड़के पैदा होते हैं, ठीक है। अगर लड़की नहीं बचेगी ना दुनिया में तो तुम लड़कों को पैदा करने के लिए भी कोई नहीं बचेगा। लड़कियों की वजह से ही पैदा होते हो तुम लोग, वरना पैदा करके दिखाओ अपने आप। लड़की वो ज़माना चला गया कि लड़की पैर की जूती है उसको मारो पीटो, वो ज़माना चला गया है दुनिया से। सेल्फ डिपेंड बनो, खड़े हो अपनी बेटियों के साथ। ऐसा बहुत से पेरेंट्स ऐसा करते हैं कि अगर शादी हो गई बेटी की तो उसके बाद नहीं देखना, ना उसको सपोर्ट करना, उसकी लाइफ में कुछ भी होता रहे, ठीक है। तो ऐसे ना अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला मत झाड़ो, आपकी बेटी है, आपने ही पैदा किया है उसको, ठीक है। अगर ससुराल वाले नहीं सपोर्ट कर रहे हैं तो आप सपोर्ट करो। तो इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड, और फिर मिलते हैं आपको कुछ अच्छी और नई वीडियो के साथ। और भगवान रश्मि की आत्मा को अपने चरणों में जगह दे और भगवान उसकी आत्मा को शांति दे।